हे गाइस, आज मैं यूनिवर्स के सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक में डाइव कर रहा हूं, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में पब्लिश हुई यह थ्योरी ने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ठीक है, तो चलो न्यूटन से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का आइडिया सिंपल था, ग्रेविटी एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन का टेक अलग था। उन्होंने कहा, नोप, ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। इंस्टेड यह स्पेस और टाइम के कर्वेचर का रिजल्ट है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इमेजिन करो कि स्पेस टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक जैसा है। जब आप कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ इस फैब्रिक पर रखते हो तो वह एक डेंट बनाता है। छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे सैटेलाइट्स इन्हीं कर्व्स के साथ मूव करते हैं। उन्हें कोई फोर्स पुल नहीं कर रहा, वह तो बस इस वॉर्प्ड स्पेस में इन कर्व्ड पाथ्स या जियोडेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं। कूल है ना? अब जनरल रिलेटिविटी का मैजिक आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस में कैप्चर्ड है। ये कुछ सीरियसली कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है, लेकिन इन एसेंस यह हमें बताते हैं कि मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम के कर्वेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं। किसी भी पॉइंट पर कर्वेचर वहाँ की एनर्जी, मोमेंटम, प्रेशर और स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। यह मैटर और यूनिवर्स की जियोमेट्री के बीच एक कॉस्मिक डांस जैसा है। जनरल रिलेटिविटी की एक वाइल्ड प्रिडिक्शन ये है कि टाइम खुद ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहते हैं। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास, जैसे अर्थ, टाइम धीरे चलता है उन रीजन्स के कंपैरिजन में जहां ग्रेविटी कमज़ोर होती है। यह एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो चुका है और जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजीज़ के लिए एसेंशियल है, जिन्हें ऐसे टाइम डिफरेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है एक्यूरेटली काम करने के लिए। एक और माइंड ब्लोअर, ग्रेविटी लाइट को बेंड करती है। जब लाइट किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरती है तो उसका पाथ कर्व हो जाता है। इस फिनोमिनन को, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, पहली बार 1919 में एक सोलर इक्लिप्स के दौरान ऑब्जर्व किया गया था। यह आइंस्टाइन के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और अब एस्ट्रोफिजिक्स में डिस्टेंट गैलेक्सीज और डार्क मैटर को स्टडी करने का एक पावरफुल टूल है। जनरल रिलेटिविटी ने मर्क्यूरी के ऑर्बिट के अजीब बिहेवियर को भी एक्सप्लेन किया, जिसे न्यूटन के लॉज पूरी तरह से अकाउंट फॉर नहीं कर पाए थे। आइंस्टाइन ने दिखाया कि मर्क्यूरी का ऑर्बिट हर रेवोल्यूशन के साथ थोड़ा सा शिफ्ट होता है, सन के आसपास स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से। उनके कैलकुलेशंस ऑब्जर्वेशन से परफेक्टली मैच हुए, जिससे सेलेस्टियल मैकेनिक्स का एक पुराना पजल सॉल्व हो गया। और फिर आते हैं ब्लैक होल्स, ऐसे रीजन्स जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि स्पेस टाइम इन्फिनिटली कर्व्ड हो जाता है। कुछ भी, लाइट भी नहीं, ब्लैक होल से बच नहीं सकता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहते हैं और उसके अंदर होती है सिंगुलैरिटी, एक इन्फिनिट डेंसिटी वाला पॉइंट जहां फिजिक्स के जाने माने लॉज ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटेशनल वेव्स को भी प्रेडिक्ट किया था, स्पेस टाइम में रिपल्स जो वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स से पैदा होती है। पहली बार 2015 में लाइगो द्वारा डिटेक्ट की गई इन वेव्स ने हमें यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने का एक नया तरीका दिया है। शॉर्ट में कहें तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी, स्पेस और टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये सिर्फ एक बेहतर थ्योरी नहीं है, यह रियलिटी के नेचर में एक प्रोफाउंड इंसाइट। एक सेंचुरी बाद ये हमारे एक्सप्लोरेशंस को गाइड करना और कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करना कंटिन्यू कर